अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम हैकाथॉन वन को CIAIC के हैकाथॉन वन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें एक टेक्स्ट बुक बनवानी है या बनानी है क्लाउड कोड और स्पेक्ट प्लस को यूज़ करते हुए। तो आज हम इसकी डेवलपमेंटल गाइड या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप गाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए वो पाइथन है। पाइथन आपको सबको पता है कि पाइथन इज़ अ वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI एंड मोर। स्टेप्स क्या हैं, आप यकीनन आप लोगों के पास पाइथन इंस्टॉल होगी। तो अगर नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हम मेरे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है तो मैं इसको डायरेक्ट अपने टर्मिनल पे चेक कर सकता हूँ। मैं सिंपल फाइल एक्सप्लोरर पे आके CMD टाइप करूँगा, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको जो कमांड मैंने गाइड में से पेस्ट कॉपी की है यहाँ पेस्ट करके अपना पाइथन का वर्जन चेक कर सकता हूँ। मेरे पास पाइथन लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, पाइथन 3.13। नेक्स्ट हमें पाइथन का पैकेज मैनेजर, जैसे हमारे पास Node.js में npm नोड पैकेज मैनेजर होता था, इसी तरीके से पाइथन में हमारे पास पिप होता है, पाइथन पैकेज मैनेजर। तो हमें मेरे पास ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं भी जल्दी से इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ। ये देखिए पिप भी मेरे पास इंस्टॉल है, पिप 25.0 में। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास Node.js भी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, यकीनन आप लोगों के पास भी होगी। अगर नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जल्दी से इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ और इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल है भी या नहीं। जी बिल्कुल, मेरे पास Node.js भी इंस्टॉल है। नेक्स्ट चीज़ हम Node.js का पैकेज मैनेजर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को हमें इंस्टॉल करने में इस पैकेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी भी कमांड कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देते हैं और इसका भी वर्जन चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास npm भी इंस्टॉल है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, WSL उबुंटू इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़। WSL क्या है? विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये हमारे पास जो विंडोज़ यूज़र है, मोस्टली हम विंडोज़ यूज़र्स होते हैं, तो उसमें हमें लिनक्स इज़ अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है अगर डेवलपर में। तो हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं ये है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो WSL क्या है? विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स लेट्स यू रन लिनक्स डायरेक्टली इनटू ऑन विंडोज विदाउट अ वर्चुअल मशीन। हमें अलग से मशीन बाय करनी नहीं पड़ती लिनक्स की। WSL उबुंटू हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि ये हमारे विंडोज़ में लिनक्स का सब सिस्टम को इंस्टॉल कर देता है। मतलब हम अपने विंडोज़ में लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास डिफरेंट कमांड प्रॉम्प्ट भी हैं, विंडोज़ में पावर शेल्स भी होते हैं, तो हमें इसी की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो उसके रीज़न देखते हैं। फॉर डेवलपर्स WSL इज़ एसेंशियल बिकॉज लिनक्स बेस्ड डेवलपमेंटल टूल्स। फर्स्ट रीज़न है, मैनी मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स
frameworks and AI coding assistant like Cloud Code, Gemini CLI, Queen CLI, या Codex work best on Linux. WSL gives you access to those tools while staying on Windows. तो जितने भी मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स हैं, AI एजेंट्स हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं या AI कोडिंग असिस्टेंट हैं, जैसे कि क्लाउड कोड हो गया या जेमिनी CLI हो गया, वो बेहतरीन तरीके से लिनक्स के एनवायरनमेंट में काम करते हैं। सेकंड रीजन है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मोस्ट सर्वर्स एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रन्स ऑन लिनक्स। जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं वो लिनक्स पर ही रन कर रहे होते हैं, कि प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें लिनक्स पर रन हो रही होती हैं, तो हमारे पास लाजमी WSL इंस्टॉल होना चाहिए। WSL lets you develop and test in an environment similar to where your code will actually run. हम WSL में रहते हुए अपने कोड को डेवलप भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। थर्ड जो रीज़न है, बेटर कमांड लाइन टूल्स। लिनक्स has powerful built-in tools for file manipulation, test processing and automation that are standard in the developmental world. ये हमें काफ़ी कमांड लाइन टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर पावर शेल में नहीं है। तो इसके ज़रिए हम बहुत पावरफुल तरीके से अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ सीजन है डॉकर कंटेनर्स, इसी तरीके से क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, पैकेज मैनेजर। तो ये काफ़ी रीज़न है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आई थिंक इतनी इसकी इम्पोर्टेंस जानना इनफ है कि WSL इसका नाम ही काम बता रहा है कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स है, मतलब हमारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल कर देता है और हमें लिनक्स के फ़ायदे प्रोवाइड करता है। तो हम इसको भी, इसकी क्या प्रीरिक्विजिट है, विंडो 10 होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ऑन योर कंप्यूटर। तो हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर। हमें अपना पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर चलाना है, खोलना है। देन उसमें ये कमांड, सिंपल सी कमांड WSL स्पेस -" इंस्टॉल की कमांड जब हम रन करेंगे तो हमारे पास WSL उबुंटू डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। तो उसके ज़रिए हम अपने लिनक्स एनवायरनमेंट को, लिनक्स के सब सिस्टम को हम विंडोज़ में रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम पावर शेल में खोलते हैं, यहाँ पे आके सिंपल हम पावर शेल टाइप करें तो ये राइट साइड पर ऑप्शन आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हम ये करके भी, ये हमसे परमिशन मांगता है, हम यस कर देंगे तो ये हमारा पावर शेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो जाता है। हम इसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास नहीं होगा तो आप ये सिंपल सी कमांड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल होने के बाद this will install the WSL Ubuntu by default. Wait for the installation to complete. May take several minutes. कुछ टाइम लेगा, फिर इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने अपने कंप्यूटर या सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। आफ्टर रीस्टार्ट Ubuntu will automatically open. रीस्टार्ट करने के बाद Ubuntu डेस्कटॉप ऐप आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आपने उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है। देन आपने उन जो क्रेडेंशियल डाले हैं उसको याद रखना, कहीं सेव कर लेना है ताकि बाद में कहीं उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। जब Ubuntu इंस्टॉल हो जाए तो आपने ये कमांड रन करनी है। जितने भी Ubuntu के पैकेजेस वगैरह हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं Ubuntu को चलाने के लिए, वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ये अपडेट हो जाए। इसके अलावा जब हमारे पास WSL Ubuntu इंस्टॉल हो जाए तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं ये कमांड रन करके।
तो मैं अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर में आके उबुंटू सर्च करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको एंटर करता हूँ। फिर हमारे पास ओपन हो रहा है, कुछ टाइम लेगा ये। ये हमारे पास ओपन हो चुका है, हम इसमें वो कमांड पेस्ट कर देंगे। अच्छा, उबुंटू में कंट्रोल वी से या कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट नहीं होता है, हमें अपना माउस का राइट क्लिक करेंगे तो जो भी हमने कॉपी किया हुआ होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर ठीक है, हम दूसरी कमांड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बस में आई थिंक कुछ एरर आ रहा है तो हम उसको क्लियर कर दें। अच्छा ठीक है, ये कमांड हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रख कर के देख सकते हैं। आई थिंक उबुंटू के पास WSL नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम अपने इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो WSL का वर्जन है वो भी आ गया 2.6.20, और बाकी डिफरेंट जो पैकेजेस हैं ये भी आ चुके हैं जो WSL के इंस्टॉल के साथ इंस्टॉल हैं। तो हमने WSL को वेरीफाई भी कर लिया कि ये हमारे पास इंस्टॉल है। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड रिकमेंडेड वे यही था कि आप WSL को इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल करें। सेकंड एक और ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सिंपल उबुंटू को सर्च करेंगे। ये ऐप आपके पास आ जाएगी तो आप यहाँ से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे पास यहाँ पर ओपन का बटन आ, आपके पास नहीं होगी तो आप यहाँ से इसको गेट कर सकते हैं। ये तो WSL उबुंटू भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। एक और चीज़ कि हम अपने WSL उबुंटू को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने भी इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमें WSL उबुंटू को यहाँ पर एक्सेस करना है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम 3 से 4 कमांडें जो रन करके हम अपने WSL उबुंटू को एक्सेस करते हैं। लाइक हम WSL भी इंटर करेंगे तो ये जो डायरेक्टरी है ये हमारे पास अब WSL उबुंटू में ओपन हो जाएगी, मतलब कमांड फॉर्म में ही रहेगी, मतलब ऐसा बैश बिहेव करेगी। तो फर्स्ट कमांड WSL से भी हम अपनी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, सेकंड बैश के थ्रू भी जा सकते हैं, एब्डोमेन उबुंटू के थ्रू भी हम जा सकते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके से अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रहते हुए भले कमांड प्रॉम्प्ट में या पावर शेल में भी हम वहाँ से भी WSL उबुंटू को एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ जो हमें चीज़ इंस्टॉल करनी है, अपना AI असिस्टेंट, AI एजेंट क्लाउड कोड। तो मल्टीपल हमारे पास AI पावर्ड असिस्टेंट हैं, कमांड लाइन टूल्स हैं जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे क्लाउड कोड है या फिर जेमिनी CLI है। इसके अलावा हमारे पास क्वीन CLI है, ओपन AI का कोडेक्स है। तो हम क्लाउड कोड ही क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम इसके लिए हम अरीना लीडर बोर्ड सर्च करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट जो भी LLMs हैं उनकी यहाँ पे रैंकिंग होती है लीडर बोर्ड के थ्रू। तो हम इसमें देख सकते हैं कि करंटली के कौन सा
LLM मॉडल जो है वो बेस्ट चल रहा है अभी तक, ओवरऑल बेस्ट चल रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं टेक्स्ट के लिए जो जेमिनी 3 प्रो बेस्ट चल रहा है, जबकि जो वेब डेव के लिए है वो क्लाउड नंबर 1 पे चल रहा है करंटली। तो इसी वजह से हम क्लाउड कोड को चूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसकी फर्स्ट रैंकिंग के अलावा भी इसके काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे कि हमें रीयूजेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। रीयूजेबल इंटेलिजेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे कि हम इसमें सब एजेंट और स्किल्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें आगे काम करने में बहुत मदद देती है। तो हम समझ लिया क्लाउड कोड क्या है, अभी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इस कमांड के थ्रू आप अपने क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसका डायरेक्टली वर्जन चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आके कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ। फिर मैं इसको उबुंटू में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये कमांड रॉन्ग है, मैं इसको एडिट कर लूँगा। हम किस तरीके से चेक करते हैं, क्लाउड माइनस माइनस हाइफन वर्जन, दिस इज द वैलिड कमांड। ये क्लाउड कोड स्पेस हाइफन वर्जन रॉन्ग कमांड थी। सही कमांड ये क्लाउड स्पेस हाइफन वर्जन। तो इसके थ्रू हमने अपना क्लाउड का वर्जन भी चेक कर लिया कि 2.0.6, मतलब कि क्लाउड हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप क्लाउड कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उसको ऑथेंटिकेशन भी करेंगे। ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं होगा, सिंपल आपका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप उसको साइन अप विद गूगल करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आपको क्लाउड किसके थ्रू चलाना है, एपीआई के थ्रू चलाना या फिर अकाउंट के थ्रू चलाना। रिकमेंडेड भी यही है कि आप उसको अकाउंट के थ्रू ही चलाएं। ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल में रहते हुए इसकी इंस्टॉलेशन देखी, क्योंकि अब हमारे पास WSL उबुंटू इंस्टॉल है, तो हम उसमें रहते हुए भी इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड दी हुई है, इसको कॉपी करके हम उबुंटू में पेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्लाउड कोड इंस्टॉल हो जाए। भाई तो हमें क्लाउड कोड राउटर को इंस्टॉल करना है। तो अब हम क्लाउड कोड राउटर को क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि क्लाउड कोड जो है वो पेड है। हम इसमें यहाँ से आके देख सकते हैं। फ्री में हमारे पास क्लाउड कोड प्रोवाइड नहीं होता है, हमें मंथली $20 का प्लान लेना होता है, प्रो प्लान, जिसके थ्रू हम क्लाउड कोड को एक्सेस कर सकते हैं। मगर हम क्योंकि पाकिस्तानी इसको फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्लाउड कोड राउटर को इंस्टॉल करना होता है। इसके थ्रू हम डिफरेंट LLM मॉडल के साथ अपने क्लाउड कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कोड राउटर को हम इंस्टॉल करेंगे, ये कमांड है, ये कॉपी करेंगे, अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे, तो क्लाउड कोड राउटर हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसका हम वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ये कमांड भी रॉन्ग है, क्योंकि ये गाइड मैंने क्लाउड से ही लिखवाई थी, तो आई थिंक कुछ उसने मिस्टेक कर दिया, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। इसकी जो कमांड है
चेक करने की वो कमांड है CCR क्लाउड कोड राउटर -. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये उसने मेरे पास डिफरेंट चीज़ें शो कर दी, मतलब कि मेरे पास क्लाउड कोड राउटर ऑलरेडी इंस्टॉल है. सिक्स थिंग जो हमें इंस्टॉल करनी है वो क्वीन CLI इंस्टॉलेशन. मतलब कि हम जो अपना क्लाउड कोड है वो क्वीन के मॉडल्स के साथ यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें क्वीन CLI को इंस्टॉल करना होगा. क्वीन CLI क्या है? क्वीन इज अनदर AI कोडिंग असिस्टेंट दैट कैन वर्क अलोंगसाइड या विद इन द क्लाउड कोड. तो हम इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं. इसकी ये कमांड दी हुई है, आप सिंपल अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे तो आप इसको इंस्टॉल या चेक कर सकते हैं. मेरे पास कोई ना ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ. कोई वर्जन कोई मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है 0.40 वर्जन मेरे पास शो हो रहा है. अब हमें 7th जो हमारी हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट भी है, स्पेक प्लस को भी इंस्टॉल करना है. इंस्टॉलेशन स्पेक प्लस क्या है? स्पेक प्लस इज अ पावरफुल स्पेसिफिकेशन ड्रिवन development tool that helps you plan, design and implement software projects systematically using AI assistant. अच्छा, हम स्पेक्टेड प्लस है, हम क्लाउड कोड या कोई भी जेमिनी CLI वगैरह के थ्रू अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा सकते हैं. मतलब स्पेक्टेड प्लस जो कि गिटहब का ऑफिशियल है स्पेक्टेड, उसको ओपन यूनिवर्सिटी ने मॉडिफाई करके उसमें डिफरेंट न्यू फीचर्स ऐड करके स्पेक्टेड प्लस लॉन्च किया है. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? हम एक स्ट्रक्चर वे में एक जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उस एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उस तरीके से हम अपने पास भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं. उसमें क्या क्या होता है उसको आगे देखेंगे. Why do you need Spected Plus? Spected Plus is essential for structure development. स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए Spected Plus बहुत ज़रूरी है. हमें इससे पहले हम जो अप्रोच होती थी वो हमारी वाइब कोडिंग की होती थी, जिसमें हम सिंपल कोई भी AI असिस्टेंट को या अपने LLM मॉडल को हम सिंपल प्रॉम्प्ट देते थे, वो हमें आउटपुट में कुछ भी डेवलप करके दे देता. इट मे बी अ वेबसाइट और डिफरेंट थिंग. मगर अब हमें वाइब कोडिंग नहीं करनी है, हमें स्ट्रक्चर वे में डेवलपमेंट करनी है स्पेक्टेड प्लस के थ्रू. तो ये फीचर क्या क्या है? स्पेसिफिकेशन ड्रिवन डेवलपमेंट होती है. इंस्टेड ऑफ जंपिंग स्ट्रेट इनटू कोडिंग, Spected Plus helps you define clear specification first, reducing bugs and debug. हम डायरेक्ट कोडिंग की तरफ जाने से पहले हम इस अप्रोच में स्पेसिफिकेशन पहले लिख पा रहे हैं. पहले हम ये AI से करवा रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन लिखो कि प्रोजेक्ट असल में है क्या, बनता कैसे है, देन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे. सेकेंड फीचर इसका AI पावर planning. Use AI to help you break down complex projects into manageable tasks and step through the structure workflows. हम AI के थ्रू ही अपने इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करवाएंगे ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वो ब्रेक डाउन हो सके मैनेजेबल टास्क में और इस एक स्ट्रक्चर वर्कफ्लो में एक स्ट्रक्चर तरीके से हमारा काम हो सके. कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डेवलपमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं. हम उसको वन बाय वन आगे डिस्कस करें. इसके अलावा और भी ये काफ़ी फीचर्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा. स्पेक्टेड प्लस किसके लिए परफेक्ट है? बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन विद मल्टीपल फीचर्स. हम ऐसी एप्लीकेशंस जो हमसे वाइब कोडिंग में नहीं बनती है, बल्कि आपने छोटा से छोटा काम भी आप स्ट्रक्चर वे में करना है, वाइब कोडिंग की तरफ जाना है. वाइब कोडिंग क्या होती है? जो हमने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, उसने हमें रिस्पॉन्स में वेबसाइट जनरेट करके दे दी. तो उसमें काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, डिबगिंग में मसला आ सकता है.
लेकिन अगर हम स्पेसिफिकेशन स्पेकेट प्लस के थ्रू काम करेंगे तो हमें काफ़ी इश्यूज से हम बच सकते हैं। सेकेंड थिंग, वर्किंग विद एआई कोडिंग असिस्टेंट लाइक क्लाउड कोड और जेमिनी सीएलआई, हम स्पेकेट प्लस को एज ए स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ करेंगे। बाकी जो काम है वो असल हमारा एआई कोडिंग असिस्टेंट ही करेगा, सीएलआई असिस्टेंट ही करेगा। इट मे बी अ क्लाउड कोड और जेमिनी। Team project requiring learning to software engineering best practice, freelancer who notes document client requirement। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसके लिए हम स्पेकेट प्लस को यूज़ कर सकते हैं। स्पेकेट प्लस के प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिए, हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया। तो हम किस तरीके से अपनी स्पेकेट प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कमांड दी हुई है, आप सिंपल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको सिंपल अपने टर्मिनल में आके या उबुंटू टर्मिनल में आके इसको क्लियर करता हूँ। इसका वर्जन भी हम चेक कर सकते हैं। ये आई थिंक मैंने कमांड प्रोम में इंस्टॉल किया, तो हम उसको वहाँ से वर्जन चेक करें। बिल्कुल मेरे पास स्पाइसिफाई प्लस इंस्टॉल है, वर्जन 0.0.19। Important note क्या है, Packet Plus is the framework that provides structured commands. You still need an AI tool like Cloud Code or Gemini CLI to execute those commands. Think of it as Packet Plus the workflow and the templates, the Cloud Code and Gemini CLI the AI brain that follows the workflow। तो हमें भले हम इस पैकेट प्लस को यूज़ कर लें, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए या काम करवाने के लिए हमें कोई एआई असिस्टेंट ही यूज़ करना होगा, जिसके लिए हमने क्लाउड कोड को चुना है और उसके पीछे हमने किसका मॉडल यूज़ किया है, क्वीन का मॉडल हमने यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड जो है वो एक्सपेंसिव है, $20 पर मंथ हमें पे करने होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम स्टार्टिंग में हमने क्वीन को यूज़ कर रहे हैं। हम जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जेमिनी मैंने पर्सनली यूज़ किया था तो मुझे उसकी काफ़ी कम टोकन लिमिट देखने को मिली है। जेमिनी सीएलआई की काफ़ी टोकन लिमिट छोटी है, वो 3-4 मैसेजेस के बाद वो आपका स्टॉप हो जाता है, उसकी जो एपीआई की है वो एक्सपायर हो जाती है, हमें फिर चेंज करनी पड़ती है। जबकि कोइन की टोकन लिमिट काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी देर देर तक काम करते रहता है। आई थिंक 6 आवर्स के बाद जो है वो उसकी एक्सेस टोकन या एपीआई की वो एक्सपायर होती है, तो हम उसको चेंज करके हम फ्री में क्लाउड कोड के मजे ले सकते हैं जेमिनी क्वीन के थ्रू, क्वीन के मॉडल्स के थ्रू। हम किस तरीके से अपने अब हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो इंस्टॉल होता है, यहाँ तक हमारा जितने भी डेवलपमेंटल सेटअप था, डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट सेटअप के हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, किस किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हमने वो सब देखा। तो हम अपने अब सेकंड स्टेप की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने अपने प्रैक्टिकल वर्क इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास हैकाथॉन है, हमने अब इसको इसका प्रैक्टिकल वर्क को इंस्टॉल करना है। तो हमें बेसिकली हैकाथॉन है क्या, क्रिएट अ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग फिजिकल एआई रोबोटिक्स। हमें एक बुक बनानी है इस टॉपिक पर। फिर हमने उसमें काफ़ी आगे जाके मल्टीपल फीचर्स ऐड करने हैं, जैसे हमें रैक चैटबॉट ऐड करना है, उसमें हमने उसमें क्लाउड कोड और सब एजेंट स्किल्स भी बनानी है, उसको यूज़ भी करना है, हमने उसमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है बेटर ऑथ की। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्ट्रक्चर वे में, जिस तरीके से हमने इस पैकेट प्लस में देखा। तो यहाँ तक कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।